रलिंक एलन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स की एक परियोजना है जिसका मकसद सैटेलाइट के जरिए हाई स्पीड इंटरनेट सेवा दुनिया भर के दूर दराज और इंटरनेट से वंचित इलाकों तक पहुंचाना है। ये नई तकनीक के जरिए इंटरनेट की पहुंच दूर दूर तक पहुंचाता है। इसमें किसी तरह के केबल की जरूरत नहीं पड़ती। भारत सरकार ने इसके लिए मंजूरी दे दी है। भारत सरकार ने स्टारलिंक को भारत में इंटरनेट सेवाएं शुरू करने के लिए लाइसेंस दे दिया है, जिससे अब यह देश में सैटेलाइट इंटरनेट सेवाएं शुरू कर सकेगी। ये लाइसेंस भारत के दूरसंचार मंत्रालय ने जारी किया है। स्टारलिंक भारत में ऐसी तीसरी कंपनी बन गई है जिसे यह मंजूरी मिली है। इससे पहले रिलायंस जियो और यूटेलसैट की वनवेब को ये लाइसेंस मिल चुका है। भारत के कई ग्रामीण और दूरदराज क्षेत्रों में अब भी ब्रॉडबैंड या मोबाइल इंटरनेट की पहुंच सीमित है। स्टारलिंक इन इलाकों में भी तेज इंटरनेट उपलब्ध कराने का दावा करता है। कंपनी का फोकस खासकर ग्रामीण और इंटरनेट से वंचित क्षेत्रों पर रहेगा, जहां पारंपरिक इंटरनेट पहुंचाना मुश्किल है। सवाल, भारत में क्यों स्टारलिंक खास है? ये किस तकनीक से चलता है? स्टारलिंक अमेरिकी अरबपति और स्पेसएक्स के मालिक एलन मस्क की सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस है। इसका मकसद दुनिया भर के सुदूर और दुर्गम इलाकों में भी हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी पहुंचाना है। आमतौर पर जमीन पर इंटरनेट देने के लिए फाइबर ऑप्टिक्स या मोबाइल टावर का नेटवर्क तैयार करना पड़ता है, लेकिन स्टारलिंक एकदम अलग तकनीक पर काम करता है जिसमें इनकी जरूरत ही नहीं है। यह पृथ्वी की निचली कक्षा में छोटे छोटे सैटेलाइट्स का जाल बिछाकर इंटरनेट सेवा देता है। सवाल, क्या इसके आने से गांवों में भी ये 4G 5G से बेहतर होगा? हाँ, जहां 4G 5G नेटवर्क नहीं है वहां ये तेज और स्थिर इंटरनेट देगा, और जहां मोबाइल नेटवर्क है वहां यह विकल्प के रूप में काम करेगा। सवाल, क्या इससे डेटा प्राइवेसी का खतरा है? स्टारलिंक अमेरिकी कंपनी है, इसलिए डेटा प्राइवेसी पर सवाल उठते रहे हैं। भारत सरकार ने इसकी डेटा लोकलाइजेशन पॉलिसी के तहत इसे भारतीय सर्वर में डेटा रखने की शर्त पर मंजूरी दी है। सवाल, क्या बड़े शहरों और महानगरों में भी स्टारलिंक उपलब्ध रहेगा? तकनीकी रूप से हाँ। स्टारलिंक की सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस पूरे भारत में उपलब्ध हो सकती है, चाहे वो दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, हैदराबाद, पुणे, कोलकाता जैसे बड़े महानगर हों या लद्दाख का सुदूर गांव, क्योंकि इसका नेटवर्क सैटेलाइट से आता है और हर जगह एक जैसा सिग्नल देता है। चूंकि शहरों में पहले से ही फाइबर ऑप्टिक ब्रॉडबैंड, मोबाइल इंटरनेट और पब्लिक वाईफाई हॉटस्पॉट जैसी सुविधाएं मौजूद हैं, इनकी स्पीड और कंसिस्टेंसी शहरों में पहले से अच्छी है और ये काफी सस्ते भी हैं। इस वजह से वहां इसकी मांग शायद सीमित रहेगी। खास यूज के लिए इसे जरूर लिया जा सकता है।